अस्सलाम वालेकुम, मैं नाकमास पाकिस्तानी वीर। तो यार एनिमे बहुत सारी चीज़, मतलब बहुत सारी चीज़ों में डब होता है। जापानीज, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, आई थिंक फ्रेंच, जर्मन जर्मन और वो डिपेंड करता है कि एनिमे कितना फेमस है। अब आजकल वैसे तो मोस्ट फेमस डबिंग इज जापानीज डब और इंग्लिश डब। और मैं इधर ये नहीं बोलूँगा कि ओ डब बेकार है या डब ट्रैश है। आई मीन आई नो तुम में से कुछ डब को डिस्पाइस करते हो, बट विदाउट नोइंग इट्स के डिस्पाइस पहले क्यों करते थे और अब डब्स हैव गॉटन बेटर। इतने नहीं, देहात स्टिल बहुत सारे इश्यूज होते हैं डब में, लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि डब्स को लोग बहुत गालियाँ देते हैं फॉर नो अपेरेंट रीज़न। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश सब में भी इश्यूज होते थे। इंग्लिश सब मैं ये बोलूँगा एस्ट अब इन टर्म्स ऑफ हमेशा तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश सब्स आर बेटर। लेकिन कभी कभी मैं बोलूँगा इंग्लिश डब अच्छे करते हैं। और इफ़ यू वांट टू गो फॉर द सोर्स मटेरियल तो हमेशा सबके ऊपर जाओ या रीड द मांगा, जो हर कोई बोलता है। तो यार एनिमे पहले ज़माने में डब हम नहीं देखे थे। विद ड्रैगन बॉल थे, डिजीमॉन, वन पीस, ये वो, और वो डब पूरे इनएक्यूरेट होते थे और सेंसरशिप की वजह से वो डब इतने अच्छे भी नहीं थे। फोर किड्स का डब था, वन पीस का, बहुत सारे। एक ही एनिमे था ड्रैगन बॉल जी, जो मतलब एक सीरियस डबिंग हुई थी, लेकिन उसमें भी बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज थी और बहुत सारे इश्यूज थे। पहली जो डबिंग हुई थी ड्रैगन बॉल की, वो ओशन डब की हुई थी, जिसमें सीन ही हुआ था उन्होंने एक सिंपल, उन्होंने बहुत सारे रूल्स रखे थे, जिसमें से एक रूल था डेथ का नाम नहीं दिया जाएगा। अगर तुम में से किसी ने भी ड्रैगन बॉल से देखा है, तुम्हें पता है डेथ इज अ लाइक लिटरली अ मेन पार्ट ऑफ द सीरीज। तो मर के जिंदा होते हो और उस सीरीज में डेथ का नाम नहीं लिया जाता था। और कोई मरता था तो वो बोलते थे ओ बच गया या बेहोश हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये बहुत सीन होता था। तो किसी ज़माने में ये सीन होता था कि डब ड्रैगन बॉल जी, डिजीमॉन, ये सब ये अच्छे डब होते थे, लेकिन वेस्टर्न ऑडियंस को या कल्चर नॉर्म्स को देख के जापानीज़ की बहुत सारी चीज़ें हटा दी जाती थी। नाम चेंज किए जाते थे, सेंसरशिप की जाती थी, खून हटाया जाता था। कभी कभार कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी चेंज हो जाती थी कि वेस्टर्न ऑडियंस में। और कभी कभार जो खाना वो खाते थे वो चेंज हो जाता था। पोकेमॉन में बिगेस्ट था कि ब्रेड को, आई बिलीव, व्हाट वाज इट, राइस बॉल को ब्रेड कर दिया था या कुछ सैंडविच कर दिया था। तो ये बहुत चेंजेस होती थी, जिससे बहुत इनकन्सिस्टेंसीज होती थी। इसमें एक डब में और भी इशू था कि कुछ कैरेक्टर्स चेंज हो जाते, जैसे इन द डब। इवन ये जापानीज में भी इशू था, लेकिन डब में मेजर था, गोकू को एक हीरोइक सुपरमैन टाइप दे दिया था, बट इन रियलिटी गोकू वाज जस्ट अ फाइटर जिसको लस्ट फॉर फाइट है, उसको शौक है लड़ना। ठीक है वो थोड़ा हीरोइक है, लेकिन उसको वो कभी भी अपने आप को हीरो नहीं समझता। वेयर जब ड्रैगन बॉल सुपर आया था तो लोगों ने जिसने डब फॉलो की थी, ओरिजिनल ओशन डब और फनीमेशन की, उन्होंने बोला ओ ये मेरा गोकू नहीं है, सुपर हैज अदर इश्यूज गोकू में। लेकिन लोग बोलते नहीं गोकू तो हीरोइक है, वो ऐसा नहीं कर सकता। बट इन द एंड ही वाज अ सैयन जो हमेशा सेल्फिश रहा है। अब ये बात हुई पुराने डब्स की, वेयर पोकेमॉन, डिजीमॉन, वन पीस, ड्रैगन बॉल, और अगर तुम में से किसी और ने कोई और एनिमे देखी हो इन एयरिंग, इवन आई थिंक डब इम्प्रूव होने लगी इन, अब हमारे पास टीवी में आता था नारुतो से। नारुतो का डब नॉट द बेस्ट बट कंसिस्टेंट होता था। देयर वाज सेंसरशिप, लेकिन वो टीवी पे थी, ऑफिशियली नहीं थी। तो ऐसे करके डब बढ़े। अब मैं बात करना चाहता हूँ प्रीवियस टाइम की सबस की। अब सबस एट द टाइम ये इशू होता था, ये एज एन एनिमे प्रोडक्शन में होता था, तो वो टाइम को बढ़ाते थे और कभी कभार स्टोरी लाइन्स ऐसी चेंज हो जाती थी फ्यूचर स्टोरी लाइन्स की वजह से, वो करंट स्टोरी लाइन में चेंज हो जाता था। अगेन सोर्स मटेरियल में थोड़ी चेंज आती थी। इसमें ये एक जापानीज डब का नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ प्रोडक्शन एरिया। लेकिन वही जैसे मैं बोला, गोकू का कैरेक्टर थोड़ा चेंज कर दिया हीरोइक टाइप में, इवन जी की जापानीज में। लेकिन एट दैट टाइम सब्स वर डन रियली गुड। और लोग आज बोलते हैं जी का डब अच्छा है, लेकिन मैं अगर तुम लोगों को बोलूँ जी का एक्चुअली सब अच्छा है, क्योंकि जी के डब में बहुत सारे मोनोलॉग डाल दिए, बहुत सारे फाइट सीन्स कर दिए थे। बाकी जी के सब में ऐसा नहीं हुआ था, सारी फाइट सीन थे वो चुपचाप लड़ते थे, देयर वाज नो इनर मोनोलॉग। अभी हो गई पुराने डब्स और सब की बात। अब मैं बताना चाहता हूँ आजकल के डब्स की बात। मैं समझता हूँ कुछ डब्स हैं जो थर्ड क्लास हैं, उनमें से एग्जांपल्स देना चाहता हूँ अटैक ऑन टाइटन और डीमन स्लेयर का। वो डब्स बेकार है। उनके इंग्लिश सभी देखो कंसिस्टेंट है, लेकिन वॉइसेस मैच कभी कभार नहीं देखी एक्यूरेसी। अटैक ऑन टाइटन का फिर भी लाइक मीडियोकर ओके है डब, इंग्लिश डब, लेकिन डीमन स्लेयर का घटिया है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू हियर एंड देयर। बट डीमन स्लेयर का वैसे घटिया है।
नथिंग इज फनिमेशन या जो भी डब्स करती हैं और कंपनीज, फनिमेशन नहीं है। बाकी चलो आते हैं दूसरे एनिमे में करंट में। अब जिनका डब मुझे अच्छा लगता है, मैं बोलूँगा कोनोसुबा का इंग्लिश डब देखो, इट्स रियली गुड। गोस्ट स्टोरीज एक रेयर केस है जिसका डब बहुत अच्छा है, वो इसीलिए क्योंकि उसका इंग्लिश डब इंग्लिश सब इतना मशहूर नहीं हुआ था, जापानीज़ में इतना मशहूर नहीं आता था। जब यहाँ डबिंग के लिए आए तो जापान ने बोला, जापानीज बोले हाँ यार बस कुछ ही करो, प्लॉट सेम कर देना। जब उन्होंने स्क्रिप्ट मांगी थी ये वो, तो द वेस्टर्न लाइक सही, उसमें बहुत सारे जोक्स डाल दिए और उसको बहुत मशहूर कर दिया कि जापान में उसकी इंग्लिश डब एयर हुई थी विद जापानीज सबटाइटल्स। ये एक बड़ी फीट थी एक एनिमे के लिए। तो गोस्ट स्टोरीज का मैं बोलूँगा डब देखो, और मैं ऐसा बंदा हूँ डब अवेलेबल होता है और वो अच्छा लगता है तो मैं देखता हूँ, लेकिन अगर इंग्लिश सब ही होता है तो मैं इंग्लिश सब जरूर देखता हूँ। आजकल डब में बहुत सारी चेंजेस करते हैं विद जोक्स ये वो, कभी कभार कल्चर नॉर्म्स से या एज रेफरेंस करके, या मतलब उस करंट टाइम्स में रह के, लेकिन सोर्स मटेरियल को इतना चेंज नहीं करते। इंग्लिश सब फिर भी मैं बोलूँगा इज बेटर मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन अगर इंग्लिश डब अच्छा है तो उसको ज़रूर एक फॉलो अप दो। अब कुछ जैसे कोनोसुबा का मैंने डब मेंशन किया, मैं बोलूँगा उसका सब भी देखो। कोनोसुबा का मैं डब सुपीरियर समझता हूँ, लेकिन जब तुम सब देखते हो दोनों बराबर है। माय हीरो एकेडेमिया का मैं बोलता हूँ डब और सब बराबर है, और ऐसे बहुत सारे एनिमे हैं। अब जैसे ओरेशुरा एक एनिमे, ओके ये मैंने क्यों किया पता नहीं, ओरेशुरा का एक एनिमे है, वो मैं बोलूँगा इंग्लिश सब में ही अवेलेबल है तो इंग्लिश सब में देखो। क्लासरूम ऑफ द एलीट मैं बोलूँगा डब में देखो। देयर आर लॉट ऑफ एनिमेस जो ऐसे हैं जिनके डब और सब अच्छा है, और आजकल के ज़माने में वो इशू रहा ही नहीं है कि डब और सब बुरा है या इनकन्सिस्टेंसी है या ओ कल्चरल नॉर्म्स चेंज कर रहे हैं या इट्स लाइक ओ ये चेंज हो रही है ये चेंज हो रही है। नहीं, मैं बोलूँगा कि सब मोस्ट ऑफ द टाइम बेटर है, लेकिन डब भी बेहतर हो सकते हैं और बराबर होते हैं। लेकिन इस बात को याद रखना कि डब्स लिटरली किसी भी वक्त बंद हो सकते हैं। रिव्यूअर्स, इंटरस्पीशीज रिव्यूअर्स का देखो, इवन दो देवर, मैं ये क्या कर रहा हूँ यार, इंटरस्पीशीज रिव्यूअर्स को देखो, हाथ हिलाना कम करो। इंटरस्पीशीज रिव्यूअर्स सनेमेशन ने बोला हमारे लिए नहीं है तो उन्होंने हटा दिया। इवन दो अज़ुर लेन, हाई स्कूल डीएक्सटी और बहुत सारे ऐसे एनिमेस हैं उन्होंने डब किए थे। मुझे कंफर्म करो हाई स्कूल डीएक्सटी का उन्होंने किया था डब, क्योंकि आई थिंक किया था, लेकिन आई नीड टू कंफर्म दैट। लेकिन बहुत से ऐसे एनिमेस हैं जो मतलब रुक सकते हैं और वो फनिमेशन की मर्जी है, वेयर एज इन समथिंग लाइक सब वो रहेंगे अनलेस उनका सीजन खत्म हो जाता है, विच इज़ अनदर इशू। लेकिन इन दी एंड आइड से अगर तुम एक कांस्टेंट न्यू एनिमे वॉचर हो तो गो फॉर सब, क्योंकि साइमल डब कुछ एनिमेस में होता है सब में नहीं होता, मशहूर एनिमेस में होता है, लाइक फेरी टेल हो गया या हो गया माय हीरो एकेडेमिया, और अब डीमन स्लेयर का तो उसमें एओटीवी अटैक ऑन टाइटन जो रिसेंटली सीजन चल रहा है, तो गो फॉर इंग्लिश सब्स अगर तुम न्यू वॉचर हो, मतलब न्यू वॉचर तो नहीं सॉरी, तुम अगर हर एनिमे नया देखना चाहते हो, जैसे इन 2020 उज़ाकी चान आया, गॉड ऑफ हाई स्कूल, टावर ऑफ गॉड, ये सब तुम्हें देखने हैं तो गो हेड। और इनको मैं पता नहीं क्यों ऐसे बोला, छोड़ो, खैर आई वुड से गो फॉर इंग्लिश सब्स अगर तुम कांस्टेंट वॉचर। लेकिन अगर तुम पुराने एनिमे देख रहे हो, डब है और तुम उसका फर्स्ट एपिसोड देखते बहुत अच्छा लगता है डब, गो फॉर इट। डब में वो इमोशंस होते हैं, कभी कभार नहीं होते, बट इन दी एंड जो तुम्हारी मर्जी है, बस किसी को हेट ना दो। तो मुझे हेट दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। खैर ऐसे ही डब देखो या सब देखो, बोरुटो कभी मत देखना। मुझे पता है अभी इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन अगर मुझे 100 से ज़्यादा एपिसोड देखने हैं फिर एक इम्प्रूव बोरुटो के लिए, आई थिंक इट्स अवॉइडेबल। कि मैं सुपर ड्रैगन बॉल सुपर शुरू हुआ था, आई एम अ बिग ड्रैगन बॉल फैन, मैं उसके फर्स्ट 28 एपिसोड्स की वजह से ज़्यादा लोगों को रेकमेंड नहीं कर सकता। लेकिन खैर सही है, मैं नाकमास, अल्लाह हाफ़िज़।